जनरल क्राउड बैठा है, मैं बोलूंगा भारत में सिर्फ 10% लोग फाइनेंशियल लिटरेट है, तो वो सब समझेंगे कि अच्छा मैं तो 10 में आता हूँ, ये 90 वाले ये होंगे। हर आदमी को लगता है मैं तो लिटरेट हूँ, मुझे तो आता है। एक तो आपको कहाँ पर अच्छे तरीके से पैसा बनाना है वो भी समझ में आता है, और कहाँ पर पैसा गंवाना नहीं है वो भी समझ में आता है। ठीक है, अगर आपके स्कैम की मोडस ऑपरेंडी आपको पता है, और आप वो जब हमने शुरुआत में डिस्कशन किया कि किसी के झमेले में नहीं आ रहे हो कि फूफा जी को मिल रहे हैं, मामा जी को मिल रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ स्कीम में, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो उसमें आप एक नहीं होने चाहिए, और दूसरे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर से अलग अलग, और आपके लिए कुछ भी बेटर हो सकता है। आप 60 अबव हो, 70 अबव हो, आपके लिए एफडी बेटर है। नॉट नेसेसरी आपको किसी और को सुनना है कि नहीं मेरे को इक्विटी में डालना है या बॉन्ड में पैसा डालना है। यू कैन प्ले सेफ देयर। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, और एसेट क्लासेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी नहीं है तो म्यूचुअल फंड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, फंड मैनेजर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। तो इस तरह के एक मोटा मोटी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज़ की। गुड इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? अगर कोई रिटायरमेंट एज में है 60-70 तो ऑफ कोर्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और यंग बंदे के लिए 30 साल का बंदा है, तो 30 साल का बंदा है तो इमरजेंसी फंड के लिए ही कैन पार्क द मनी, क्योंकि देखिए लिक्विड फंड और बाकी कई सारी चीज़ें, लेकिन जितना पैसा तुरंत एफडी तोड़ के तुरंत मिलता है, इस सेविंग अकाउंट से तुरंत मिलता है, उतना फास्ट कहीं नहीं है। तो वो एक 50,000 तक है लिक्विड फंड में, 50,000 मिलेंगे, बड़ी अमाउंट रहेगी तो वो भी प्रॉब्लम है, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत है। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी फंड का आपका पैसा थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, बाकी इन्वेस्टमेंट वाला है। सो मोस्टली एक आम आदमी पे कौन कौन से डेट होते हैं? भाई कार लोन ले रखा है उसका डेट है, होम लोन का डेट है, शादी वादी की थी या कोई पर्सनल लोन का डेट है। आजकल एक नया डेट और बाजार में आ गया है, सोशल मीडिया डेट। ये क्या होता है? हाँ, ये मैंने इंटरेस्टिंग पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया डेट ये हुआ कि उसमें आर्टिकल था कि एक बंदी कह रही है कि साहब हम मीटिंग करने गए, 5 गर्ल्स मिली, 4 गर्ल्स के हाथ में एक पर्टिकुलर ब्रांड का बैग था। मैंने कहा इनके हाथ में बैग है, मेरे हाथ में बैग ही नहीं है, तो ये बैग तो मैं लूंगी। तो बैग आया 35,000 का, मेरी सैलरी 20,000 है। अब 20,000 मेरी सैलरी है, बैग है 35,000 का। लेकिन मैंने कहा यार क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? कि अगली बार जब इनके साथ बैठूंगी तो मैं भी बैग लेके बैठूंगी, और जब बैग की फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डलेगी, मैंने कहा वाह। तो मेरे पे प्रेशर है कि मैं चाहे असल जिंदगी में कितनी गरीब हूँ, सोशल मीडिया पे मुझे एस्थेटिक दिखना है। तो सोशल मीडिया पे अच्छा दिखने के लिए जो पैसे लगेंगे, लगे तो पैसे लग जाएं, लोन पे ले लेंगे, पर यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। अब एक लड़की, उसमें मतलब वो इंटरव्यू थे अलग अलग, तो एक लड़की ने कहा मेरे को स्पीति वैली में ट्रैकिंग के लिए जाना है। मुझे ना ट्रैकिंग पसंद मुझे कोई ट्रैकिंग पसंद नहीं है, ना मेरा स्पीति वैली जाने का शौक है। पर 2-4 लोग मेरे जाके आए थे, फोटो उन्होंने डाली, फोटो बहुत मस्त लगी, तो उसकी फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालूंगी ना तो 5-10 हज़ार लाइक आ जाएंगे, और वो वर्थ इट है। तो मैं 50,000 रुपए का भी लोन लेके स्पीति वैली घूम के आऊंगी 3 दिन। तो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि आई एम कूल, देखो मैं स्टारबक्स की कॉफी पीता हूँ, देखो मैं स्पीति वैली में ट्रैक करता हूँ, देखो मैं स्काई डाइविंग करके आया। ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए आदमी लोन ले रहा है। दिस इज सोशल मीडिया डेट। तो ये होता है ना लाइफस्टाइल मेंटेन करनी, तो लाइफस्टाइल एक तो तुम्हारे पैसे से मेंटेन कर रहे हो, कर्जे से लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं टू बी कूल ऑन सोशल मीडिया। तो ये तो खतरनाक डेट है, क्योंकि इसका अंत नहीं है। भाई गाड़ी में तो चलो तुम गाड़ी पे डेट है, गाड़ी चला तो रहे हो, तुम घर पे डेट है, घर में रह तो रहे हो। यह तो कुछ ही नहीं है, तो एक फोटो डाली, खत्म मामला। अब इस फोटो की किस्त 12 महीने चुकानी है।